होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेष लग्न राशि वालों को हमेशा होलिका दहन के दिन अपने शरीर पर तिल के तेल के अंदर मसूर दाल का पिसा हुआ पाउडर डालकर थोड़ा सा शहद डालकर उपटन बनाकर पूरे शरीर पर लगाकर एकत्रित कर लेना चाहिए और उसे संध्या काल में जब होली का पूजन आप करते हैं उसके अंदर समर्पित कर देना चाहिए। ये आपके शरीर पर कैसी भी नकारात्मकता हो, रोग हो, तंत्र प्रयोग हो, जादू टोना हो, उनसे मुक्ति दिलाता है, कॉन्फिडेंस की वृद्धि करता है, धैर्य का आगमन करता है, रोड रेज की स्थितियों से आपका बचाव करता है, गुस्से को शांत करता है। जब आप होली दुल्हन के दिन रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो लाल और केसरिया रंग का प्रयोग करना ही चाहिए। सबसे पूर्व गणेश जी को और हनुमान जी को ये रंग समर्पित करें और फिर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, भाइयों के साथ होली खेलकर बाहर होली खेलना प्रारंभ करें। ये आपके जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि का आगमन करता है और आपके लिए ब्लेसिंग्स को क्रिएट करता है। वृषभ लग्न राशि वाले शुक्र से प्रभावित होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। जब मेहनत का पूर्ण फल आपको ना मिल रहा हो तो होलिका दहन के दिन आपको एक उपाय करना चाहिए। जी दोस्तों, आपको तिल के तेल में या नारियल के तेल में थोड़ा सा बेसन डालकर थोड़ा सा कपूर, 1 या 2 टिक्की, जिसे हम पूजा का कपूर बोलते हैं, उस कपूर को डालकर साथ में गुलाब जल डालकर थोड़ा सा उपटन तैयार करना चाहिए। इस उपटन को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और इकट्ठा करके जब संध्या काल में होलिका दहन होता है उसके अंदर पूजन के पश्चात समर्पित कर देना चाहिए। इससे आपकी जो मेहनत का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है वो सकारात्मक रूप में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी मेहनत चैनलाइज हो जाएगी, कार्य में सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। होली के दिन आपको हमेशा सफ़ेद, गुलाबी, ग्लिटरी कलर्स का प्रयोग करना चाहिए। ये आपके आकर्षण को बढ़ा देता है और होली जब आप खेलना प्रारंभ करते हैं उससे पूर्व ये जो रंग है आपको गणेश जी को समर्पित करने चाहिए, लक्ष्मी नारायण को समर्पित करना चाहिए। घर में अपनी पत्नी के साथ होली खेलकर ही, बुजुर्गों के साथ होली खेलकर ही बाहर होली खेलना प्रारंभ करना चाहिए। ये आपकी जिंदगी में लक्ष्मी माँ का आगमन करता है, कार्य में सफलता है सुनिश्चित करता है, मेहनत को चैनलाइज करता है। मिथुन लग्न राशि वाले बहुत शीघ्रता के साथ कार्य करना पसंद करते हैं और अपने निर्णय भी इसीलिए तुरंत ले डालते हैं। जब ये बाधित होने लगे, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे, मति भ्रमित होने लगे तो फिर समझिए कि जीवन में नकारात्मकता का आगमन हो रहा है। इसे कैसे दूर करें? होली का अवसर एक ऐसा सुअवसर होता है जब कुछ छोटे छोटे प्रयोग करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आपको उपटन तैयार करना है जिसके अंदर तिल का तेल, जौ का आटा, शहद और गुलाब जल मिश्रित करना है। पूरे शरीर पर इसे लगाकर एकत्रित कर लेना है और होली का दहन जब होता है पूजन के पश्चात उसमें इसे समर्पित कर देना है। ये आपके शरीर से पूरी नकारात्मकता को दूर करता है, आपके निर्णयों को सही साबित करता है और जो कई बार आपके अंदर अत्यधिक चंचलता आ जाती है उसे संतुलित कर देता है। दुल्हन के दिन जब आप होली खेलते हैं तो आपको अपने सबसे प्रिय रंग, सबसे फेवरेट कलर ग्रीन कलर से होली खेलनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर की छोटी बहन, बेटियों के साथ, कन्याओं के साथ होली खेलकर आपको बाहर होली खेलनी चाहिए। ये आपके जीवन में खुशहाली लाता है, समृद्धि लाता है, सफलताएं लाता है। कर्क लग्न और राशि वाले इमोशनल होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने परिवार को वो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हो जाते हैं। अगर उनको जीवन में नकारात्मकता लगती है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो डिस्टर्ब हो रही हैं, तो होलिका के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उसमें सफ़ेद चावलों का आटा डालकर और गुलाब जल डालकर उपटन तैयार करना चाहिए। पूरे शरीर पर लगाकर एकत्रित कर लेना चाहिए और संध्या काल में जब होली का दहन होता है उसके अंदर समर्पित कर देना चाहिए। ये आपके शरीर से पूरी नकारात्मकता को दूर करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, कार्यों में सफलताएं देता है। आपको अपने प्रिय रंग
हल्के पीले और गुलाबी का इस्तेमाल दुल्हन के रंगों में करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी और शिवलिंग पर इस रंग को समर्पित करके अपनी माँ के साथ होली खेलकर आपको बाहर होली खेलनी चाहिए। ये जीवन में बहुत खुशहाली, समृद्धि, सफलताओं का आगमन सुनिश्चित कर देता है। सिंह लग्न और राशि वाले काफी आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व रखते हैं, फेमस होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं और कई बार थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं। जीवन के अंदर संतुलन कैसे स्थापित करें, इसके लिए होली एक बहुत सुअवसर प्रदान करता है। आपको एक उपटन तैयार करना है जिसके अंदर बेसन, थोड़ा सा शहद, गुलाब जल, केसर के तार की 2-3 पंखुड़ियाँ मिश्रित करके इसे पूरे शरीर पर लगा लें। इस उपटन को एकत्रित कर लें और होली का दहन जब होता है संध्या काल में पूजन के पश्चात इसे समर्पित कर दें। ये आपके जीवन के अंदर संतुलन को स्थापित करता है, नेम प्रेम को लाने वाला हो जाता है, कार्य में सफलताएं दिलाता है, समृद्धि दिलाता है। होलिका के जो रंग होते हैं आपके लिए, उनमें सबसे प्रिय पीला रंग जो होता है उससे आपको होली खेलनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी और राम परिवार को इस रंग को समर्पित करें, अपने पिता के साथ होली खेलें और इसके पश्चात ही बाहर होली खेलने जाना चाहिए। ये आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता सुनिश्चित करता है और आपके जीवन के अंदर नेम प्रेम को स्थापित करता है। कन्या लग्न और राशि वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, पॉजिटिव विचारों को रखने वाले होते हैं, कभी दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार इन्हें स्किन एलर्जीज हो जाती है, हर्निया की शिकायत हो जाती है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से अपने को किस तरह से बचाया जाए दोस्तों? होली का अवसर एक बहुत सुअवसर होता है जब आप अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर देते हैं। आपको एक उपटन तैयार करना है। इस उपटन के अंदर जौ का आटा, तिल का तेल, थोड़ा सा गुलाब जल मिश्रित कर लेना, शहद मिश्रित कर लेना, इसे पूरे शरीर पर लगाना है, एकत्रित कर लेना है एक पेपर के अंदर और होली का दहन जब होता है पूजन के पश्चात उसके अंदर इसे समर्पित कर देना है। ये आपके शरीर पर कैसी भी एलर्जी हो उससे आपको छुटकारा दिलाता है, डिजीज से मुक्ति दिलाता है, बिजनेस को उन्नत करता है, कार्यों में सफलताएं दिलाता है। इस कार्य को जरूर करें और आप अपने प्रिय रंग जो हो जाते हैं उनको मिश्रित कर लें। हरा, लाल, पीला, नीला, चित्र विचित्र जब बन जाए, यानी जिसे आप पहचान ना पाए, इस तरह के रंग से आपको होली खेलनी चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों के साथ होली खेलकर ही बाहर होली खेलनी चाहिए। इस रंग को सबसे पूर्व गणेश जी को समर्पित करें, लक्ष्मी नारायण को समर्पित करें, कृष्ण भगवान को समर्पित करें और फिर होली खेलें। तुला लग्न और राशि वाले काफी अट्रैक्टिव होते हैं, अपोजिट सेक्स वालों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचने वाले हो जाते हैं। पत्नी का प्रभाव इन पर बखूबी देखा जाता है, परंतु जब रिश्तों में छिन्न भिन्नता होने लगे, किसी भी अपोजिट सेक्स की वजह से घर के अंदर तनाव होने लगे, तो आपको होली के दिन एक कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि होली वो सुअवसर होता है जब आपके जीवन में आ रही नकारात्मकता बड़ी आसानी से आप दूर कर लेते हैं। आपको एक उपटन तैयार करना है जिसके अंदर नारियल का तेल, चावलों का पिसा हुआ आटा, गुलाब जल, केसर की 1-2 पंखुड़ियाँ और शहद मिश्रित कर पूरे शरीर पर लगाना है। इस उपटन को एकत्रित कर होलिका दहन के दौरान पूजन के पश्चात समर्पित कर देना है। यह जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान आपको देता है, आकर्षण को बढ़ाता है और किसी भी XYZ की वजह से जीवन में कॉम्प्लिकेशन है उन्हें दूर करता है। आपको दुल्हन के दिन गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ होली खेलकर बाहर होली खेलनी चाहिए। इससे पूर्व आपको इस गुलाबी रंग को कृष्ण जी को समर्पित करना चाहिए, गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। ये जीवन में खुशहाली लाता है और हर समस्या से मुक्ति दिलाता है।
वृश्चिक लग्न और राशि वाले काफी फ्रेंडली होते हैं, काउंसलर होते हैं और कई बार रिचुअल्स को करके अपनी जीविका भी बनाने वाले हो जाते हैं। इनके अंदर जिद्दी स्वभाव, प्रतिशोध की भावना भी देखी जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यू स्पेशली बैक एक के लोअर पार्ट्स के अकर हो जाते हैं। उनसे अपना बचाव करने के लिए इन्हें होली के अवसर से लाभ उठाना चाहिए। इस दिन इन्हें उपटन तैयार करना चाहिए, जिसके अंदर मसूर की दाल, जौ का आटा, केसर के 1-2 तार, गुलाब जल या गंगा जल, कच्चा दूध मिश्रित करके उपटन को अपने पूरे शरीर पर लगाएं। उसे निकाल कर एक पेपर के अंदर एकत्रित करने संध्या काल में होली का दहन पूजन के पश्चात इसे उस अग्नि में समर्पित कर दें। इससे शरीर पर आ रही कोई भी कॉम्प्लिकेशन दूर होती है, हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं, कार्य में सफलताएं सुनिश्चित मिलती है और जो अंदर ही अंदर प्रतिशोध की भावना है, जिद्दी स्वभाव आपका हो गया, उसे मेलो डाउन करते हैं। होली का के रंगों में आपको स्पेशली दुल्हन के दिन काले रंग को बेस रखते हुए रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका प्रिय रंग काला हो जाता है। कृष्ण जी को, गणेश जी को समर्पित करके परिवारजनों के साथ होली खेलकर आपको बाहर होली खेलनी चाहिए। आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित हो जाती है, लक्ष्मी माँ का आगमन होता है और आपके जीवन के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। जरूर करें। धनु लग्न और राशि वाले काफी इंटेलिजेंट होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, मर्यादित व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं, अधिकारवादी होते हैं, कई बार बारीक से बारीक जांच परख करके कार्य करने वाले हो जाते हैं। आपको अक्सर पेट, लीवर की समस्याएं देखी जाती हैं, बैक एक की समस्याएं देखी जाती है। इनसे बचाव करने के लिए आप होली के अवसर से लाभ ले सकते हैं। आपको बेसन के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, गुलाब जल, हल्दी, केसर की 2-3 तार डालकर उपटन तैयार करना चाहिए। इसे पूरे शरीर पर लगाकर एकत्रित कर लेना चाहिए। होली का दहन पर पूजन के पश्चात अग्नि में इसे प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके हेल्थ इश्यूज मेंटेन होते हैं और कई बार जो आलस्य आपके अंदर उत्पन्न होता है उसे दूर भी आप कर पाते हैं। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है वो दूर होती है, रिश्तों में मधुरता उत्पन्न होती है। आपका प्रिय रंग पीला होता है। दुल्हन पर आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। अपने गुरुजनों को समर्पित करके, लक्ष्मी नारायण गणेश जी को समर्पित करके परिवारजनों के साथ होली खेल कर ही बाहर होली खेले। आपके जीवन में खुशहाली का आगमन सुनिश्चित हो जाता है और धन आगमन की स्थितियां सुंदर निर्मित होती है। समाज में आपका प्रभाव बढ़ता हुआ देखा जाता है। कामना मकर लग्न और राशि वाले बहुत लेबोरियस, मेहनती स्वभाव के होते हैं, गहरे होते हैं। इन्हें समझ पाना थोड़ा सा कई बार टफ हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर ये घुलते रहते हैं और इनको हेल्थ इश्यू स्पेशली वात रोग अक्सर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जुकाम, खांसी इनको प्राय देखी जाती है। इनसे अपना बचाव करने के लिए आपको होली के अवसर से लाभ लेना चाहिए। आपको इस दिन जौ का आटा, तिल का तेल, केसर के 1-2 तार और गुलाब जल मिश्रित करके उपटन तैयार करना चाहिए। पूरे शरीर पर लगाना चाहिए। इसे एक पेपर में उतार कर एकत्रित कर ले और संध्या काल में जब होली का दहन होता है पूजन के पश्चात इसे अग्नि में समर्पित कर दे। ये आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है, हेल्थ इश्यूज को मेंटेन करता है और आपकी मेहनत की वजह से जो कई बार पूरा फल आपको नहीं मिल पाता है उसके अंदर आ रही नेगेटिविटी को दूर करता है और पूरी तरह से आपको चैनलाइज करते हुए कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है। आपको हमेशा जो रंग पसंद है वो ब्राइट शेड्स हो जाते हैं, जिसके अंदर आप स्पेशली ग्लिटर वाले शेड्स यूज कर सकते हैं, सफेद ग्लिटर यूज कर सकते हैं, गुलाबी ग्लिटर यूज कर सकते हैं। इन रंगों के साथ होली खेलें, गणेश जी को समर्पित करें, शिव भगवान को समर्पित करें, परिवार वालों के साथ होली खेलें, तत्पश्चात बाहर जाकर होली खेलें। आपके जीवन में खुशहाली का आगमन सुनिश्चित हो जाएगा। कुंभ लग्न वाले
किंग मेकर की संज्ञा रखते हैं। विचारों से लोग लाभान्वित होते हैं। आप बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार आपके जीवन में धन की स्थितियां बाधित होती हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में नकारात्मकता का आगमन हो जाता है। आपको होली के अवसर से लाभ उठाना चाहिए। एक उपटन तैयार करें जिसके अंदर बादाम के तेल की 2-4 बूंदे, उड़द की दाल का आटा, गुलाब जल मिश्रित कर थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर उपटन तैयार करके अपने पूरे शरीर पर लगाएं। उसे उतार कर एक पेपर में एकत्रित कर ले। संध्या काल में जब होली का दहन होता है, भोजन के पश्चात इस उपटन को अग्नि में समर्पित कर दें। इससे आपके जीवन में आ रही नकारात्मकता दूर होती है और धन आगमन की स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। आपको हमेशा स्काई ब्लू, ब्लैक कलर्स का इस्तेमाल अपने प्रिय रंगों के रूप में करना चाहिए। ग्रे कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। होलिका के रंगों का इस्तेमाल आपको सबसे पहले गणेश जी, लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित करके अपने परिवारजनों के साथ होली खेलकर बाहर होली खेलनी चाहिए। ये आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है। अपने जीवन साथी के साथ भी होली खेलकर आपको बाहर होली खेलनी चाहिए। मीन लग्न और राशि वाले काफी धार्मिक होते हैं, सात्विक विचारों वाले होते हैं, दया धर्म के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार कटुभाषी हो जाते हैं। इनकी जो भाषा होती है वो अपना प्रभाव सामने वाले पर डाल नहीं पाती है। तो ऐसा क्या करें कि हमसे हर कोई प्रभावित हो, होली के अवसर से लाभ उठाए। आपको इस दिन एक उपटन तैयार करना है जिसके अंदर बेसन, हल्दी, थोड़ी सी केसर की तार लेकर उसके अंदर गुलाब जल मिश्रित करके उपटन तैयार करना है। इसे पूरे शरीर पर लगाना है, उतार कर एक पेपर में एकत्रित कर देना है। होलिका दहन के दौरान पूजन के पश्चात अग्नि में इसे समर्पित कर देना है। इससे आपके जीवन में आ रही नकारात्मकता दूर होती है और जो वाणी का प्रभाव है वो अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने वाले पर डाल पाता है। और आपके जीवन में यदि आप कोई प्रमोशन अपने प्रोफेशन में चाहते हैं वो ज़रूर मिलती है। इस कार्य को होली का दहन के दौरान ज़रूर करें। होली के रंगों में आपको पीला, हरा, नीला, लाल मिश्रित करके इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर में गणेश जी को, सत्यनारायण भगवान को, गुरुजनों को इस रंग को समर्पित करके अपने परिवारजनों के साथ होली खेलकर बाहर होली खेलनी चाहिए। कार्य में सफलता सुनिश्चित हो जाती है। धन्यवाद।